जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी जो है ना, यहाँ तक का वीडियो आप देख चुके थे और हम यहाँ पे बर्गर खा रहे थे। बर्गर ही, हाँ बर्गर ही बोलते हैं इसको। पर एक ना एक और चीज़ बर्गर भी होता है जिसमें चीज़ वगैरह डालते हैं। तो ये बन गया था हमारे, और बस यही खाया था हमने शिमला। और हमें ना बहुत भूख लगी थी, फिर पर खाना नहीं खाया क्योंकि खाना शिमला में बहुत महंगा है। महंगा क्या, जहाँ पे हमने खाया मैं आपको आगे बताती हूँ, वहाँ पे भी ऐसा ही महंगा लगाया। इससे अच्छा तो शिमला में खा लेते तो बढ़िया होता। हाँ हो, नहीं 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 नहीं। तो ये देखो, तो मेरे को ना ये बड़ा अजीब जैसा लगता है ये खाना बर्गर ना। सच्ची बता रही हूँ मैं। इतना, और गिरता है चारों तरफ को। तो बस इसको खा के हम यहाँ से उठ गए थे, फिर हम चले थे। और हनी के पापा ना शादी के 20 साल बाद भी ना साथ में चलने की शर्म करते हैं। मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी। मतलब मैंने बोला कि ये इधर कंधे के ऊपर हाथ रखो, उस इस चीज़ की भी शर्म कर रहे थे। मतलब ऐसे होते थे पहले के, और आजकल के, मतलब आजकल के बिल्कुल बिंदास घूमते हैं। तो ये ना बड़ी वो करते हैं, मतलब कि नहीं। मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी, मैं खुल के ना मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा चलो, अभी हम बस स्टैंड में पहुँच गए थे। जैसे तैसे करके, कहते हैं ना साथ में हम सफ़र अच्छा होना। कोई भी ये पति पत्नी के साथ एक ऐसा साथ होता है ना कि बड़ी से बड़ी तकलीफ भी ना बहुत छोटी लगती है ना। अगर अपना हम सफ़र सही है और साथ चलने वाला है, पैसे मायने नहीं रखते कि उसके पास कितना पैसा है नहीं है, या कोई भी नहीं। बस एक साथ होता है ना जिसको साथ बोलते हैं, कि हाँ वो मेरे, उसके मन में मेरे लिए दया, या मेरे मन में उसके लिए दया, कोई भी है। तो ये एक सफ़र बहुत ही सुहावना, बहुत ही सुहाना सफ़र बन जाता है। तो यहाँ पे ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ हुआ करती थी। ये क्या है, ये ना चाशनी के बीच में शायद मूंगफली है, और थोड़ा सा इसमें कोकोनट मिलाते हैं शायद। तो ये बहुत पहले से शिमला में मिलती है ये चीज़, और शायद यहीं पे ही मिलती है ये। और इसको ये लिया मैंने शिमला में, क्योंकि मैं इसको ही लेती हूँ जब भी मैं शिमला आती हूँ ना, तो मैं ये चीज़ हमेशा लेती हूँ, ज़रूर ज़रूर करके, क्योंकि मेरी ये फेवरेट है और यही मैं खाती हूँ। बर्गर तो मैंने हनी के पापा के लिए खा लिया, क्योंकि ये बोल रहे थे कि अकेले ने मैंने भी नहीं खाना। तो यहाँ पे टमाटर, और ये बैठे थे सारे। एक मन हुआ कि मैं ये फल, ये सॉरी ये क्या है, ये पौधे ये ले लूँ। फिर बोला, मैंने सोचा कि नहीं पैसे लग जाएंगे बहुत, अभी तो खर्चा बहुत है ना। तो फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कहा चलो छोड़ो, अभी कोई खर्चा नहीं करना हमने। और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे कि आप गाड़ी में नहीं गए। तो पता है क्या है, गाड़ी में बहुत बैठता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, शिमला में पार्किंग का बहुत समस्या है। तो कहाँ लगाते हैं हम, तो यहाँ पे नहीं, अपन ने एक न्यूज़पेपर लिया, गाड़ी कहाँ लगाते हैं हम, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। तो मैंने गाड़ी, फिर एक बंदा तो गाड़ी को संभालने वाला चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं आगे चली गई थी, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ना पेपर लिया। फिर हम यहाँ बस स्टैंड पे आ गए थे। उसके बाद जो है, यहाँ पे हमने बस देखी, अर्की बस जो है, अर्की बस में हम बैठे। क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट बस लेते ना हम, तो हमारे को नए बस स्टैंड से होके आना पड़ता, जो कि पुराने बस स्टैंड से काफ़ी नीचे, वहाँ को भी हमें बस में आना पड़ता। वहाँ से फिर हमारे को डायरेक्ट बस मिलती, जैसे शिमला मंडी, ये शिमला बिलासपुर वाली, इस साइड वाली, ठीक है। तो फिर हमने पता क्या उचित समझा, हमने सोचा कि यहाँ से ना अर्की वाली बस में बैठते हैं। और वो उसमें बैठ के हम फिर शाला घाट उतर गए थे। शाला घाट से हमने दूसरी बस ली, कराड़ा गली के पास उतने को हमारी बस निकल गई थी। तो ये यहाँ पे फिर हमने खाना खाया, मैं बता रही थी कुछ इनको, फिर मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया। तो यहाँ पे हमने खाना खाया, और सेम सेम ही रेट पड़े, सेम ही पड़े ज़्यादा। 60 रुपये का हाफ लगाया, और 150 रुपये का, 160 का पता नहीं फुल था, ठीक है। तो मैंने हाफ खाना खाया था। और पैसों की बचत इस तरह करते हैं मिडिल क्लास, मिडिल का बिल्कुल ही। तो ये थी, इन्होंने ना एक ही थाली में दे दिया मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा क्या है ये भाई, एक थाली में क्यों डाल दिया है सब कुछ। मेरे को बड़ा गुस्सा आया थोड़ी देर के लिए। फिर इन्होंने बोला कि रहने दे, छोड़ पड़े। तो फिर हम लग गए थे खाना खाने, और इन्होंने चावल नहीं खाए, मैंने चावल मिर्च और ये लिया था। और फिर मैं यहाँ पे कुछ बता रही थी पहले, फिर मैंने वो कट कर दिया, और फिर मैंने वॉइस ओवर करी। तो ऐसे आजकल, और वही वही रेट हमारे को शिमला में पड़ना था, तो हमने वहाँ नहीं खाया। मैंने कहा महंगा है बहुत, कौन खाएगा। तो बाकी मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगी आप लोगों को कि क्या बोला,
कैसे क्या जो भी था, है ना। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सामान लिया और उसके बाद निकल लिए थे हम। रास्ते में आ गया था हनी, क्योंकि हाँ जो 4 बजे वाली बस होती है ना, बंसल बस प्राइवेट जाती है हमारे घर को, वो हमारे को 3:30 बजे गली कराड़ा गली के पास मिलनी थी, पर वो छूट गई थी। हम लेट हो गए थे क्योंकि हमें सालाघाट से कोई भी बस नहीं मिली। 2-3 मिली, वो लॉन्ग रूट की बसें थी, वो उन्होंने रोकी नहीं, है ना। तो मैंने बोला मनी को, आपको मैं क्या खाना खा लेते हैं भाई, देखो पेट के लिए कमाते हैं, सुबह से चले हैं भूखे प्यासे, कुछ नहीं खाया हमने, है ना। और अब तो खाना खा लेंगे। या फिर मैंने शिमला बोला, मैंने क्या फ्रूट ले लेते हैं, तो वो भी नहीं खाए, बस एक बर्गर, एक बर्गर खाया था बस। तो भूख तो लगी थी, है ना, भूख तो लगती है। तो यहाँ पे मैं पता नहीं कैसा शूट कर रही थी इस तरह का, तो ये इनका खाना आ गया था कि ये खा चुके थे पता नहीं। और यहाँ पे मैं अपने फ़ोन की ना वो करवा रही थी चेकिंग, माइक की। मेरे फ़ोन में माइक नहीं लगता। Realme 7 Pro है मेरे पास, तो उसमें माइक नहीं लगता। और मेरे पास 2 माइक पड़े हैं। एक बोया का माइक है, वो वायर वाला जिसमें तार है, और एक वायरलेस है। 2 माइक पड़े हैं, आवाज़ बहुत अच्छी आएगी अगर वो चल पड़ते हैं। तो मैं यहाँ एक भैया थे, उनकी दुकान पे भी चेक करवा रही थी। और यहाँ पे आगे ना हमें एक अंकल जी मिले, तो वो भैरवी के पापा हैं मतलब वो भी ब्लॉगर ही हैं, हमारे नज़दीक से ये लड़की। तो ये शिमला में रहती है, ये उसके पापा थे। बहुत अच्छे आदमी थे। और 83 के 84 बोला इन्होंने, और ये शास्त्री रहे थे हमारे वहाँ घनागू में भी। तो बता रहे थे कि मैंने किसको पढ़ाया है, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। गाँव जैसे बहुत गया था सब्जी खाते हाँ जी हाँ जी। माता थे बहुत मांगे मेरे पड़े थे, मनसा राम वगैरह ऐसे एक्शन हुआ थे, मांगे पड़ा था। अच्छा। और ऐसे जीत ज्यादा मेरी 86 समझो 85 86 क्या चलते फिरते सारे पड़े सब है ना। ये माँ से 2 साल 2 साल का फर्क है। बिल्कुल, चलो सारे जाओ तुसे। क्या बात है, यानी कि रिटायर हुए थे तुसा कुछ आने मैं सर्विस छाड़ती थी पहले पहले वो काठ बाटो तो उठो गया चेयर पंप स्टेशन। अच्छा। तो सर्विस छाड़ती थी इतना हुआ, फिर सरपंच रहते थे बाद, फिर चंडीगढ़ रहा हूँ 32 साल से था कि मैं बीडीसी में कोई आओ लड़ा में पर लड़ा चंडीगढ़ से आई। हाँ 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 जी 6-7 साल में बच्चे बने। चलो अब मैं बताती हूँ, यहाँ तक था वीडियो, और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैं बताती हूँ कि इनको क्या बोला है। तो इनको अब मैं दिखाने नहीं लगूंगी, यहाँ पे पहले ही लेट हो चुकी वीडियो एडिट करने में। एक्चुअली आज मैं ना थोड़ा सा आईब्रो बनवा के आई, दूध देने गई थी, तो वीडियो एडिट करने को लेट हो गई। फिर मैंने सोचा था मैं अच्छे से बताऊंगी। और मुझे ना एक और वीडियो शूट करना था अपनी बेडशीट का, आप लोगों के साथ। तो बेडशीट शेयर करनी थी, बहुत अच्छी बेडशीट है। अब वो कल बताऊंगी आपको, और उनका नंबर भी दूंगी, कल बताऊंगी आपको। और मैंने जुली ये बेडशीट खोल के और बिछा के दिखाऊंगी मैं उनको, ठीक है। तो मैं फटाफट से बता देती हूँ कि इनके लिए क्या बोला। इनके लिए डॉक्टर ने बोला, जैसे एक्सरा करवा दिया था कि मैं, तो ये एक्सरा लेके गए थे हम लोग। तो एक्सरे में बताया उन्होंने कि एक हड्डी का कण टूट के ना बहुत दूर है, बहुत दूर जा गिरा है, ठीक है, मांस में। अब अंदर है, सब कुछ मेरे से लाया जाता है। मुझे इतना यकीन है कि आप लोग यकीन करते हो, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आपको भरोसा है मेरे ऊपर। तो वो छोटा सा हड्डी का जो टुकड़ा है वो साइड में गिरा हुआ है, अभी ठीक होने में टाइम लगेगा, ऐसा बोला डॉक्टर जी ने, साल भी लग सकता है, ठीक है। तो अभी यही बोला सिर्फ कि ज़्यादा मतलब ऐसे वजन लेके चल नहीं सकते, सिर पे नहीं उठा सकते। मतलब अभी मेरे को 1 साल तक तो मेरे लिए इम्तिहान की घड़ी है, और मैं करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी अपनी फैमिली का, कोई दिक्कत नहीं है। और दवाइयाँ दी उन्होंने, 2,000 की दवाइयाँ कुछ ऐसे जैसे आई थी। उसमें 1,000 का तो मालिश है, जो तेल है। और उसके बाद जो है खाने की दी थी, वो भी काफ़ी महंगी है। तो क्योंकि वो ना अब उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इनको, तो अभी से लग जाते हैं करने। मैंने बोला, सिर्फ ये बोला डॉक्टर ने कि आपने जो क्या किया ना, इनको दर्द होती थी तो ये लंगड़ा के चलते थे। तो डॉक्टर ने बोला कि जब दर्द होती थी तो वो दर्द होने देनी थी, लेकिन आपने दोनों टांगों के ऊपर जो वजन रखना था। वजन रखने के बाद क्या होता कि आपको ये हड्डियाँ मजबूत बननी थी। आपने इसके ऊपर वजन नहीं दिया, प्लास्टर खुलने के बाद भी। तो और गलती हमारी भी रही, प्लास्टर खुलने के बाद हम गए भी नहीं शिमला, गलती हमारी थी ना। तो वो हड्डियाँ साइड वाली कमज़ोर पड़ गई थी, तो ये थोड़ी हमारी गलती भी थी। और प्लस हमने प्लास्टर यहीं पे खुलवा दिया था, है ना। तो एक और जैसी शायद, एक और जैसी है।
तो बस ये सारा ये चक्कर था। और अभी हम जैसे सोच रहे थे कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो अभी ठीक नहीं होंगे, अभी इनको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और तब तक पूरी जिम्मेवारी मेरे कंधों के ऊपर है मजबूत कंधों के ऊपर। मैं कमज़ोर हो गया। दवाइयाँ दी है और इनको ना जैसे वो एक्सरसाइज बताई इनको, तो 6 एक्सरसाइजें बताइए और अभी करते नहीं, उस तरीके से करते नहीं है। फिर मेरे को गुस्सा भी आता है। फिर मैं बोलती हूँ कि सुबह उठ के एक्सरसाइज किया करो। और डॉक्टर ने ये मेन 2-3 चीज़ें बोली कि आप दोनों टांगों के ऊपर पूरा वजन लिया करो, ठीक है। चाहे दर्द ही हो पर आपने वजन लेना है, फिर आपकी हड्डियाँ स्ट्रांग होगी। और फिर मैं इनको हल्दी और दूध भी देती हूँ और कैल्शियम की गोलियाँ भी दी है, तो ठीक हो जाएंगे। माता रानी ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन कल बोल रहे थे, पता है मेरे को दुख भी हुआ, कल बोल रहे थे कि मेरा ना 60,000 का नुकसान हो गया। मैंने बोला वो कैसे बोलते, जहाँ पे ये काम लगे थे ना वहाँ के, फिर उसके बाद गए नहीं, तो वहाँ पे अभी भी काम लगा हुआ। 4 महीने उनको घर में हो गए, वहाँ पे मकान बन रहा है ना, वो काम अभी भी कंटिन्यू लगा हुआ है। मेरे को बहुत दुख हो रहा था। कई बार ना ऐसे रोने को मन करता है कि मतलब होता ही है ना, सारा कुछ मैं कमाऊँगी, कुछ ये कमाएंगे। क्योंकि देखो बिना नौकरी वाले घरों में ये दिक्कत होती है कि दोनों पति पत्नी को सबको कमाना पड़ता है, फिर हम अपने बच्चों का खर्चा पानी पूरा कर सकते हैं। खाना भी होता है, कितनी महंगाई है आजकल, खेतों में होता क्या है। तो ये सारी दिक्कतें होती है। और पर मैं खुश हूँ। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, मैं खुश हूँ। ये तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। और हमारे पास बहुत अच्छा है सब कुछ। लोगों के पास बहुत सी चीज़ों की कमी होती है। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, भगवान से विनती करती हूँ कि सबके सपने पूरे हों। माता रानी सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, सबके सपने पूरे करें। मैं कल भी सोच रही थी खाना बनाते हुए, नहीं आज मैं बाथरूम की सफाई कर रही थी अपने, डीप क्लीनिंग। मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर मैं सोच रही थी, मैं क्या कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास। चलो उस टाइम बहुत अच्छी वो इनकम थी तो हमने बना ली, जुगाड़ ली। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, है ना। और आज के टाइम में बनाना बहुत मुश्किल है, आगे भी बहुत मुश्किल है। माता रानी की कृपा रही। लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग घर में थे, काफ़ी वीडियो वायरल हुई, उसकी वजह से हमारे पास जो इनकम आई तो हमने ये चीज़ें, और बहुत बिल्कुल आज़ादी है, कमाना तो पड़ेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ महामाई की कि मेरे को बहुत कुछ दिया हुआ है। और मैं हमेशा अपने से जो मेरे से नीचे, मतलब नीचे कोई नहीं, सब बराबर होते हैं। जिनके पास जो सुविधा मेरे पास है उनके पास नहीं, मैं उनको देख के जीती हूँ। और मैं हमेशा ज़मीन पे चलती हूँ। हनी यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करता है, दूध देने भी जाता है, बच्चा है ना अभी इतना वो नहीं है। मैं हमेशा पैदल जाती हूँ, कभी कभार जाती हूँ गाड़ी में जब तबीयत ठीक नहीं होती। बहुत पैसा कमाया, लगा भी दिया, तब भी वैसी थी। कुछ भी नहीं था तब भी वैसी थी, बहुत कुछ था तब भी वैसी थी। मेरे को कभी ये चीज़ें करनी भी नहीं चाहिए इंसान को, इन चीज़ों का घमंड नहीं करना चाहिए। बना सकते हो तो इंसान बनाओ, अच्छे रिश्ते बनाओ, अच्छी बातचीत करो, सबके साथ प्यार से रहो। पर मेरा गुस्सा भी बहुत ख़राब है, सच्ची बता रही हूँ, बहुत गंदा गुस्सा है मेरा। गुस्सा एक ही चीज़ के आता है, जब आदमी दोगला होता है, मेरे पास कुछ और बोलेगा, परले साइड कुछ और बोलेगा, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। फिर मैं मुंह के ऊपर बोल देती हूँ, फिर मेरे से कोई बात करे या ना करे, मैं इस तरह के इंसान हूँ। बाकी मेरी जान भी हाजिर है, अगर कोई साफ दिल का कैसे इंसान है तो मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ और बहुत ये इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देती हूँ। मैं नहीं बोलती कमियाँ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, ऐसा थोड़ी नहीं है। गाय क्या कर रही है। चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। थोड़ी सी अपनी दुख तकलीफें शेयर कर दी। कुछ लोग आ जाते हैं ये क्या रोना रो दिया, भाई बताना तो पड़ेगा ना। रोना कोई नहीं रोता, ब्लॉगर है हम, डेली ब्लॉगर हैं, तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना, जो डेली रूटीन होता है हमारा। और क्या दिखाएंगे हम यहाँ पे, और उन लोगों की तरह तो नहीं हम नंगा नाच दिखाते जैसे वो पैसों के लिए कुछ भी दिखा रहे हैं यूट्यूब पे, वो अपना काम नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे, जितना भी मिलता है यहाँ से आप लोगों की वजह से मिलता है। मेरे लिए आप बहुत कुछ हो, ठीक है। और परमात्मा आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मैं चाहती हूँ आपके बच्चे कामयाब हों, आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके घरों में खुशियाँ हमेशा बनी रहे, महामाई की कृपा हमेशा बनी रहे। बस यही मैं परमात्मा से दुआ करती हूँ, भगवान से कामना करती हूँ। इसी के साथ जय माता दी, राम राम। एक रिक्वेस्ट है आपसे जाते जाते, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि मेरे पास वो आ जाता है एक उसमें यूट्यूब स्टूडियो में कितने लोग देखते हैं और कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लेना कि आप लोगों ने क्या सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को या नहीं कर रखा है, क्योंकि फिर हमारी काउंटिंग आगे बढ़ ही नहीं रही है, एक जगह पे रुक गई है। 736 सब्सक्राइबर पिछले 2 हफ्ते से पड़े हुए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय माता दी, राम राम।